आज की वीडियो में बात करेंगे कि किराया एग्रीमेंट क्यों ज़रूरी होता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि यदि आप ज़मीन खरीदते हैं या कोई भी मकान या ज़मीन किराए पर लेते हैं या कोई कार भी खरीदते हैं, तो वहाँ पर भी एग्रीमेंट जो होता है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, तो विशेष आज हम बात करेंगे ओनली किराया एग्रीमेंट क्यों ज़रूरी होता है। देखिए, जब भी आप कोई भी अपना प्लॉट या कोई भी मकान, कोई भी दुकान रेंट पर देते हैं, तो वहाँ पर किराया एग्रीमेंट जो है बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए, वहाँ पर आप सारी शर्तें लिखते हैं। जो व्यक्ति आपका किराएदार के रूप में आपकी मकान या जो भी किराएदार के रूप में रहने आया है, आप उसका नाम, फ़ोटो और जो भी उसकी शर्तें होती हैं कि भाई इतने टाइम तक के लिए मैं इतने पैसों में, और जो भी आपकी शर्तें हैं वो लिखकर आप एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब बात आती है एग्रीमेंट तो आपने कर लिया, और एग्रीमेंट रहेगा मकान मालिक के पास। जो भी मालिक है उसके पास एग्रीमेंट रहता है। अब बात आती है कि भाई इसका यूज़ क्या है, ये इसका महत्व क्या है। तो देखिए, इसका महत्व यही है कि जब कोई किराएदार, जैसे मान लीजिए आपका कोई मकान है, भाई आपका जब मान लीजिए 4-5 मकान हैं, ठीक है, तो आप 4-5 मकान में तो रहेंगे नहीं, आप वो किराए पे देंगे तो एग्रीमेंट बनवाएंगे, तो वो एग्रीमेंट आपके पास होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई भी किराएदार है, उसकी नीयत गलत है और वो भविष्य में ये कह रहा है कि नहीं भाई 10-12 साल बाद, ये 12-13 साल बाद वो कह रहा है कि नहीं, इसका जो है प्रतिकूल कब्जा जो है वो मुझे प्राप्त है, मैं यहाँ पर 13-14 साल से रह रहा हूँ, मुझे इस मकान पर या दुकान पर मालिकाना हक प्राप्त हो गया है, ये तर्क दे सकता है। तो इसके लिए वो आपका जो एग्रीमेंट जो है वो रखा है इसी बात के लिए। भाई आप जो है सबूत दे सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये किराएदार के तौर पर रहता था, किराएदार की हैसियत से रह रहा था। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि किराएदार जो है वो कभी भी जिंदगी में भी उस संपत्ति का मालिक नहीं हो सकता है जिसमें वो किराएदार की हैसियत से रह रहा हो। ठीक है, तो वो जो एग्रीमेंट जो आपने कराया था वो एक प्रूफ के तौर पर है कि ये जो है वो किराएदार ही है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई प्रतिकूल कब्जा क्या होता है। तो देखिए, प्रतिकूल कब्जा होता है जो आपकी यानी कि आपकी राय से किया गया कब्जा। आप जानते हैं कि मेरे मकान में कोई रह रहा है, बिना किराए के रह रहा है, और लगभग वो अगर 13-14 साल से रह रहा हो, या मान लीजिए आपका कोई भाई रह रहा है 13-14 साल से, सो वो होता है प्रतिकूल कब्जा। ठीक है, जो अगर कोई किराएदार जो है वो कब्जा कर रहा है तो ये प्रतिकूल कब्जा नहीं कहलाया जाएगा। या यदि मान लीजिए कोई जबरदस्ती आपकी जगह में घुसा पड़ा है तो वो भी प्रतिकूल कब्जा की श्रेणी में नहीं आता है। भाई अगला क्वेश्चन है, एग्रीमेंट कितने वर्ष का बनवाना चाहिए। सामान्यतः आपने सुना होगा कि एग्रीमेंट जो होता है वो 11 ही माह का नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। एग्रीमेंट जो होता है 1 साल का भी होता है, 10 साल का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 11 माह का अधिकतर लोग इसलिए करवाते हैं। अगर 11 माह या 11 महीने से नीचे का करवाएंगे तो उस एग्रीमेंट का आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन आप 11 माह से ऊपर का करवाते हैं तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जिसकी फीस भी लगेगी भाई। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन से बचने के लिए 11 माह या 11 माह से नीचे का करवाते हैं। ठीक है, आप 11 माह बाद, 11 महीने बाद उस जो भी आपका एग्रीमेंट है उसे रिन्यूअल करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप जो है एग्रीमेंट 11 माह या 11 माह से नीचे का भी बनवा सकते हैं और समय आने पर वो रिन्यूअल करवा सकते हैं। इससे कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल की लिंक है, उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। जो भी आपका कोई भी प्रश्न है तो कमेंट में अवश्य पूछें।